प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। सत्संगत, अक्सर हम संसार में सुख खोजते हैं, पर क्या हमने कभी विचार किया है कि असली सुख और केवल सुखी होने के अभ्यास में क्या अंतर है। सत्संगत, सुख उसे कहते हैं जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी ना रहे। जैसे केवट को सत्संगत वो परम सुख मिला जब वो भगवान के चरण पखार रहा था और उसने कहा कि अब कछु नाथ न चाहिए। सत्संगत, मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे निरंकार की प्राप्ति ही परम सुख है, बाकी सब तो 4 दिन की चांदनी है। यदि हृदय में कोई भी कामना शेष है तो समझो सत्संगत अभी सुख कोसों दूर है, क्योंकि कोई आकांक्षा न होना ही सुख का लक्षण होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा था, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास, हो पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही को। सत्संगत, विचार कीजिए कि क्या इस संसार का कोई ऐसा सुख है जिसे भोगने के बाद मन कह दे कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए। हो गया, पर एक कामना पूरी होती है तो दूसरी और खड़ी हो जाती है। सत्संगत, पूरा जीवन इसी जोड़ घटाव में हमारा निकल जाता है और सत्संगत, जब अंत समय आता है तो मनुष्य भयभीत हो जाता है कि मेरा मकान, मेरा बैंक बैलेंस और मेरा कमाया हुआ यश सब नहीं, सत्संगत यहीं छूट जाएगा। अध्यात्म सत्संगत जी हमें यही अंतिम यात्रा के लिए तैयार करता है। ये शरीर भी एक वस्त्र की तरह उतार दिया जाता है और यहाँ से हम एक पैसा भी साथ नहीं लेकर जा सकते। सत्संगत, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्संगत जी, जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही यह आत्मा सत्संगत जी शरीर को त्याग देती है। जब कपड़ा ही अपना नहीं तो कपड़े के जेब में रखा हुआ धन अपना कैसे हो सकता है। सत्संगत, यदि हमने जीते जी उस सच्चा राम धन को नहीं कमाया तो सत्संगत हमारी ये यात्रा अधूरी रह जाएगी और ये जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा। हमारी आयु तो उस पत्ते पर सत्संगत लकड़ी की ओस की बूंद की तरह है जो कभी भी गिर सकती है। जब गुरु सत्संगत आदि शंकराचार्य जी ने भी हमें चेताते हुए कहा है, नलिनी दलगत जन अति तरलम तत्वम जीवत्वं सत्संगत अतिशय चपलम, अर्थात सत्संगत जैसे कमल के पत्ते पर पड़ी पानी की बूंद अत्यंत चंचल और अस्थिर होती है, ठीक वैसे ही ये जीवन भी अत्यंत क्षणभंगुर है। ये पानी के उस बुलबुले के समान है जो पल भर में फूट जाता है। सत्संगत जी, बुद्धिमान वही है जो अगले कदम को देखता है, क्योंकि बीता हुआ समय तो सत्संगत अंजलि में रखे जल की तरह बहता जा रहा है ना। सत्संगत, सत्संगत जी, विशेषकर आज के युवा पीढ़ी को ये समझने की बहुत आवश्यकता है कि पढ़ाई और लक्ष्यों के बीच जो अशांति है उसका समाधान केवल नाम सिमरन में है। यदि आप गंदी बातों, गलत संगति या फिर व्यर्थ के आकर्षणों से बचकर उस परम सत्ता से जुड़ जाएं, तो सत्संगत आप महान बन सकते हैं। याद रखिए सत्संगत, हमें समस्याओं के सामने रोना नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति से समस्याओं को रुलाना है। हर समस्या का समाधान इस प्रभु सिमरन में है, जिससे आज का इंसान वंचित होता जा रहा है। सत्संगत, भगवान कृष्ण ने गीता में भी ये आश्वासन दिया है कि जो केवल मेरा चिंतन करते हैं उनकी चिंता मैं स्वयं करता हूँ। सत्संगत, अन्यास चिंतन्तु माम ये जाना परपासते
तेषाम सत्संगत। सत्संगत जी भावार्थ यही है, जो भक्त अन्य भाव से अर्थात दूसरे के किसी का सहारा न लेकर केवल मेरा ही निरंतर चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य मुझ में जुड़े हुए सत्संगत भक्तों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति और रक्षा का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। सत्संगत जी परमात्मा कहीं दूर नहीं, वो आपके भीतर है, बस उसे पुकारने का भाव होना चाहिए। जैसे द्रौपदी ने जब कोई सहारा ना देख आर होकर पुकारा तो प्रभु वस्त्र अवतार होकर आ गए और दुशासन हार गया। सत्संगत भगवान का वो टेलीफोन नंबर आज भी काम करता है, बस आपकी पुकार में वो तड़प होनी चाहिए। जब हम उनसे जुड़ते हैं सत्संगत, तो वो हमारी बुद्धि में ऐसा प्रकाश भर देते हैं कि सत्संगत बाहरी समस्याओं का हल अपने आप मिल जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि ईश्वर से अन्य प्रेम कैसे होता है। सत्संगत जी अज्ञान के कारण हम परिवार और धन धाम में इतने फंसे हुए हैं कि प्रभु कहीं लगते ही नहीं। सत्संगत शास्त्र कहते हैं कि जननी जनन बंधु सूत धरा, तनु धन धाम सोरे ही परिवारा। सबकी ममता टाग बटोरी, मम मम पद मन ही बांध बटोरी। इसका अर्थ ये नहीं कि परिवार छोड़ा दो, बल्कि ये है कि अपने माँ पिता पत्नी और पुत्र में उसी परमात्मा का रूप देखो। यदि आप अपने माता पिता की सेवा इस भाव से करेंगे, सत्संगत इनमें मेरे निरंकार प्रभु बसते हैं, तो वो सेवा ही भक्ति बन जाएगी। भीष्म पितामह ने युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण पर बाण भी चलाया, पर मन से वो उनके पुण्य दास बने रहे। सत्संगत क्योंकि उनकी भावना में केवल भगवान थे। जैसे बिजली एक ही है, पर वो पंखे और बल्ब दोनों को चलाती है, वैसे ही हर जीव में बैठा चैतन्य वही एक प्रभु है। सत्संगत जब ये बोध सत्संगत जागृत हो जाता है तो व्यवहार शुद्ध हो जाता है। महाराष्ट्र के भक्त पुंडरीक ने अपने माता पिता की ऐसी निष्काम सेवा की कि सत्संगत जी स्वयं भगवान द्वारिकाधीश उनके द्वार पर आ गए। पुंडरीक ने एक ईंट सरखा दी कि अभी सेवा में हूँ, इस पर खड़े रहो, और भगवान आज भी सत्संगत विठल रूप में इसी ईंट पर खड़े हैं। यही पतिव्रत धर्म सावित्री ने निभाया। उसने यमराज तक को विवश कर दिया सत्संगत कि वो उसके पति सत्यवान के प्राण लौटा दे। ये सामर्थ्य कहाँ से आई? सत्संगत ये सामर्थ्य उस अटूट विश्वास और सेवा भाव से आती है जिसने पति को ही परमेश्वर मान लिया है। आज समाज में जो बिखराव है, जो सत्संगत प्रति अविश्वास है, वो इसीलिए है क्योंकि हमने इंसान को केवल हाय मास का पुतला बना रखा है। सत्संगत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम में सब जाग जानी। यदि हम अपने परिवार को प्रभु का रूप मानकर प्यार करें तो वही हमारी भक्ति बन जाती है। सेवा और सिमरन का ये मार्ग ही हमें उस आनंद तक ले जाएगा जहाँ संसार का मोह हमें बांध नहीं पाता। सत्संगत हमने जाना कि कैसे अपने गृहस्थ और कर्तव्य को निभाते हुए हम उस परमात्मा से जुड़ सकते हैं। लेकिन सत्संगत जीवन के इस सफर में अब एक बड़ा प्रश्न उठता है कि सत्संगत सफलता और असफलता के हिचकोलों को कैसे संभाला जाए। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे तो जीत हमारी ही होगी, लेकिन सत्संगत जी चाहे हम खेल के मैदान में हो या फिर जीवन के संग्राम में हो, सफलता केवल हमारे अभ्यास या फिर सत्संगत जी एफर्ट पर निर्भर करती है, बल्कि उनके साथ हमारी प्रारब्ध यानी कि सत्संगत जी की दृष्टि का भी गहरा जुड़ाव होता है। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में थे सत्संगत, वैसे ही आज का मनुष्य अपने अपने कार्य क्षेत्र में संघर्ष कर रहा है कि नहीं सत्संगत? हाँ, भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है
सुख दुखे समय कृतव्या, लाभा लाभो जया जियो। यानी कि सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर अपना कर्म करो। लेकिन ये कहना बड़ा आसान है और करना बड़ा कठिन है साथ संगत। कई बार हम देखते हैं कि हमारी तैयारी पूरी होती है, हमारा अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस 100% होता है, फिर भी परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ हमारा प्रारब्ध हमारे प्रयास से अधिक प्रबल हो जाता है। इसे समझने के लिए महाभारत का वो दृश्य याद कीजिए जिसे हम सब ने सुना है। महापराक्रमी भीष्म पितामह, जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, जो अजय थे, उन्होंने भी वह बहुत प्रयास किया था। उन्होंने अपनी सारी रणनीति, योजना और शक्ति लगा दी अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए। पर अंत समय में बाणों की सैया पर लेटना पड़ा साथ संगत। शरीर का रोम रोम छिदा हुआ था। कथा आती है साथ संगत कि जब भीष्म पिता बाणों की शैया पर थे तो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि बस मैंने अपने पिछले 100 जन्मों को देखा है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ये बाण की चुभन और ये कष्ट क्यों मिल रहा है साथ संगत। तब भगवान कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, आपने 100 जन्म देखे, एक जन्म और पीछे जाइए। 101वें जन्म में आप एक राजकुमार थे और शिकार पर जाते समय आपने एक करकट्टा यानी कि जो सांप जैसे जीव को कांटों में फंसा कर फेंक दिया था, जिससे उसके शरीर पर कांटे चुभ गए थे। आज वही कर्म प्रारब्ध बनकर आपके सामने खड़ा है साथ संगत। जरा सोचिए, अगर भीष्म पितामह जैसा महापुरुष जिसका तप और त्याग इतना महान था, वो अपने कर्म बंधन और प्रारब्ध से नहीं बच सके, तो साथ संगत जी हम और आप किस गिनती में आते हैं। जब प्रारब्ध सामने आता है तो बाणों की सैया भी स्वीकार करनी पड़ती है। और तो और साथ संगत स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, जब मानव देह में आए तो उन्हें भी प्रारब्ध की मर्यादा रखनी ही पड़ी साथ संगत। एक शिकारी का बाण उनके पैर में लगा और उसी बहाने उन्होंने देह का त्याग कर दिया साथ संगत। जब स्वयं विधाता ने प्रारब्ध के नियम को स्वीकार किया तो हम उससे भागने वाले कौन होते हैं। इसीलिए बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति में चाहे जीत हो या फिर हार हो, सत्संगत जी इस निरंकार की रजा को स्वीकार करें। जाह विधि राखे राम ताही विधि रखे। और ये शक्ति सत्संगत, ये ठहराव केवल और केवल सिमरन से ही प्राप्त होता है। और सत्संगत जी जब सिमरन के जरिए हम रजा में रहना सीख जाते हैं तो हमारे भीतर से मांगने की वृत्ति खत्म हो जाती है और उल्टा देखने का भाव जागता है। जब हम अपने प्रारब्ध और फल की चिंता में उलझे रहते हैं तब तक हम केवल अपने सुख के बारे में सोचते हैं, है ना साथ संगत। और यही सोच हमारी सेवा और प्रेम को भी दूषित कर देता है। से साथ संगत केवल अपना सुख, जब हम संसार में सेवा करते हैं तो अक्सर हमारा प्रेम स्वार्थ में बदल जाता है। आज जिसे हम प्रेम कहते हैं वो वास्तव में प्रेम नहीं है, बल्कि सामने वाले का शोषण है। असली प्रेम तो वो है जहाँ हम स्वयं को मिटाकर सामने वालों को सुख दें। महात्मा की परिभाषा केवल लाल पीले वस्त्र पहनने से नहीं होती, बल्कि उनके आचरण और उद्देश्य से होती है साथ संगत। जो सबको सुख देना चाहता है साथ संगत, वही महात्मा है साथ संगत। और जो सबसे सुख लेना चाहता है वही दुरात्मा है। याद रखिएगा, स्वार्थ का त्याग ही भक्ति की पहली शर्त होती है। यदि स्वार्थ बना रहा तो वेश बदलने के बाद भी शांति नहीं मिलती है ना साथ संगत। यही स्वार्थ हमें तृष्णा की ओर ले जाता है। ये मन बार बार उन्हें भोगों की ओर भागता है जिन्हें हमने पहले ही भोग चुके हैं। पर क्या उन भोगों में कभी तृप्ति मिलती है? नहीं मिलती साथ संगत। विचार कीजिए, जैसे कोई रश्मि थैली बाहर से बहुत सुंदर दिखे
पर उसके अंदर गंदगी भरी हो, क्या आप उसे सत्संगत जी गले लगाएंगे? ये शरीर भी बाहर से बहुत चिकना है, पर भीतर मंत्र मूल सत्संगत जी भंडार है। यानी पुरुष इसी दोष दर्शन के द्वारा तृष्णा से मुक्त हो जाता है। शास्त्र समस्त मार्ग पर चलना ही सत्संगत आनंद का आधार होता है। जो काम धर्म के विरुद्ध है वो पाप है और बुद्धि को नष्ट कर देता है सत्संगत। लेकिन जो काम मर्यादा में होती है वो साक्षात ईश्वर का रूप है। ऐसा मैं नहीं, संत कहते हैं सत्संगत। कई बार हमारे मन में ये डर बैठ जाता है कि सत्संगत हम इस माया और परिवार के मुंह में फंस गए हैं। पर सच्चाई तो यह है कि यह संसार एक नाटक का मंच है। आपको यहाँ किसी का पुत्र या फिर किसी का पति या फिर किसी का भाई बनाया गया है सत्संगत। आपको बस अपना रोल पूरी ईमानदारी से निभाना है, पर अंदर से ये जानना है कि आप इस शरीर से परे अविनाशी आत्मा है। जैसे सत्संगत एक बगीचे में रास्ता जानने वाला व्यक्ति आनंद लेता है और रास्ता ना जानने वाला घबरा जाता है, वैसे ही अध्यात्म का ज्ञान हमें इस संसार रूपी बगीचे में मजे लेना सिखाता है, ना कि डरना सत्संगत। अक्सर हम अपने परिवार के लिए ही सिमरन करते हैं कि वे सुखी रहे। यह भी एक सूक्ष्म मोह पर घबराएं नहीं। जब एक व्यक्ति प्रभु की शरण में आता है तो उसकी 21 पीढ़ियों का कल्याण स्वयं परमात्मा कर देता है। जैसे सरकारी अधिकारी के परिवार को रेलवे में विशेष सुविधा मिलती है सत्संगत, वैसे ही भक्त के परिवार का सत्संगत जी योगक्षेम स्वयं निरंकार परमात्मा वहन करता है। बस अपना सर्वस्व पहले प्रभु को समर्पित कर दो, फिर जो कुछ भी करेंगे वो सेवा बन जाती है। जब भगवान नरसिंह प्रहलाद पर प्रश्न हुए थे तो प्रहलाद ने अपने पिता यानी कि हिरण्यकश्यप की मुक्ति मांगी। तब भगवान ने कहा, त्रिशब्द वीर पिता पुता प्रीत सत्संगत जी सहते अनगन यते साधो अस्कुले जातो वा भवान भूले पावन। सत्संगत जी, प्रहलाद तुम्हारे जैसा भगवत भक्त जिस कुल में जन्म लेता है वो कुल पवित्र हो जाता है। तुम्हारे पिता ही नहीं बल्कि उनकी 21 पीढ़ियों पवित्र हो जाती है। हमारे भीतर की सबसे बड़ी बाधा हमारा अतीत है। पुरानी बातें, पुरानी करवाहटें हमें वर्तमान में जीने नहीं देती। हमें अपने मन के हार्ड डिस्क से इन बातों को डिलीट करना सीखना होता। जैसे 100 साल पुरानी गली भी आज याद आने पर जलन पैदा कर देती है, वैसे ही हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार हमें परेशान करते हैं। इन्हें मिटाने का एकमात्र तरीका है सिमरन की डोरी को पकड़ लेना। यदि आपने नाम सिमरन को पकड़ लिया तो सत्संगत ध्यान और ज्ञान अपने आप आ जाएंगे। डाकू रत्नाकर जो बाद में सत्संगत जी वाल्मीकि बने, उनका अतीत हिस्सा और पापों से इतना भरा था कि उनके मुख से पवित्र राम नाम निकल भी नहीं पा रहा था। तब नारद मुनि ने उन्हें केवल सिमरन की डोरी थमाई और मरा यानी कि उल्टा नाम जपने को कहा। रत्नाकर ने अतीत की चिंता छोड़कर एकाग्रता से सिमरन किया सत्संगत, जिससे उनके जन्म जन्मांतर के हिंसक संस्कार मिट गए सत्संगत। सिमरन का प्रभाव ऐसा हुआ सत्संगत कि एक अनपढ़ डाकू के भीतर स्वयं ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गया और उन्होंने बिना किसी शिक्षा के रामायण जैसा महाकाव्य रच दिया। ये कथा सिद्ध करती है सत्संगत कि जब हम सिमरन की डोरी थाम लेते हैं तो अतीत का भारी बोझ उतर जाता है और वाल्मीकि जी की तरह ज्ञान और ध्यान अपने आप हृदय में प्रकट हो जाता है। भक्ति के मार्ग में श्रद्धा पहली सीढ़ी है और प्रेम अति लक्ष्य है सत्संगत। शास्त्र कहते हैं कि सत्संगत जी श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बिना श्रद्धा के ना ज्ञान मिलता है और ना शांति मिलती है। निरंकार पर कभी शक मत कीजिए, वह हमारी नौकरी नहीं है सत्संगत,
वो हमारी हर शर्त पूरी करे। वो हमारी परम पिता है साथ संगत। अगर जीवन में कोई दुख है, परेशानी है या फिर कोई काम नहीं बन रहा, तो वो हमारा अपना प्रयास की कमी और प्राबंध है साथ संगत। उनमें ईश्वर का कोई दोष नहीं साथ संगत जी। अंत में बस इतना ही कहूँगी कि साथ संगत इस दिव्य प्रेम और भक्ति में डूबकर अपने जीवन को सफल बनाएं। निरंतर साथ संगत जी सिमरन करते रहें, सेवा में लगे रहें और संतों का सत्कार करें साथ संगत। यही जीवन का सार है और यही मुक्ति का द्वार है साथ संगत। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।